16 महीनों में पीडीएम की हुकूमत ने गरीब आवाम के 10 अरब रुपए अपनी इश्तिहारी मुहिम के लिए चलाए, यानी मीडिया मैनेजमेंट की, जो कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहे लेकिन खुद यही कारनामे सर अंजाम देते रहे। और इनकी हिस्ट्री है कि ये इस तरह के काम करते रहते हैं, चोरी भी करते हैं, चोरी का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, करप्शन करते हैं, वही पक्का मुंह लेके दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो जनाब, मीडिया का मुंह नोटों से भरा गया ताकि उनके खिलाफ बात ना की जाए, उनके बारे में कुछ बोला ना जाए, महंगाई के बारे में चूचा ना हो, कुछ भी ना हो, सब अच्छा है कि रिपोर्ट मीडिया पर होती जाए। और ऑब्वियसली अगर कुछ मीडिया चैनल्स जो कुछ दिखाते भी थे, बताते भी थे, तो उनके चैनल्स बंद कर देते थे। तो ये हमने इन 16 महीनों में देखा। तो जी बड़ी बड़ी बातें होती थी कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और हमारे पास जहर खाने की भी पैसे नहीं हैं। और हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ, वन एंड ओनली शहबाज शरीफ, वो कहते थे कि जी मैं आटे के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा। उन्होंने अपने कपड़े तो बचा लिए, गरीब के कपड़े ज़रूर उतार दिए। और सिर्फ गरीब के कपड़े ही नहीं उतारे, गरीब के घर भी खाली कर दिए, क्योंकि जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो कि आईपीपीस के साथ नून लीग ने जो है दर्दनाक मुआहदे किए, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, अपने घर का सामान बेच रही है सिर्फ बिल अदा करने के लिए। तो जनाब, इनकी औकात तो ये है कि जब इनकी हुकूमत चली गई तो एक दिन भी ऊपर से ना रह सके, बस हफ्ते में ही जो है उन्होंने भागने में ही आफियत समझी, भाग गए। सिर्फ ये मुल्क को खाने आते हैं, सिर्फ ये मुल्क को तबाह बर्बाद करने आते हैं, सिर्फ ये अपनी चोरियां जो है वो ख़त्म करवाने आते हैं। ये इनकी जो है असल हकीकत है। तो गरीब आवाम के 10 अरब रुपए जो है, जो कि गरीब के ऊपर लग सकता था, आज उसे बिजली के बिल देते हुए इतनी परेशानी ना होती। वो गरीब का पैसा उन्होंने अपनी वाह के लिए लगाया, अपने लिए लगाया। क्योंकि इन 16 माह में अगर देखा जाए तो तबाही की तवील दास्तान है, जो कि वक्त के साथ साथ, जो कि तबाही हमने खुद अपनी आंखों से भी देखी, लेकिन जो अंदर जो कुछ होता रहा वो अब वक्त के साथ साथ सामने आएगा। और ये तबाही जो है हमने मजीद भी इनकी देखनी है और हम भुगत भी रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है, पाकिस्तान इस वक्त इनके 16 माह की तबाही जो है वो भुगत रहा है। ये खुद खाते हैं तो लगाते भी हैं। जी बिल्कुल, जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्हें बड़े बड़े ओहदे भी देते हैं। इसके अलावा जो सहाफ़ी हजरात हैं उन्हें इंटरनेशनल ट्रिप्स पर भी लेकर जाते हैं, और फिर जब इनको ज़हराने और इसके अलावा शानदार किस्म के डिनर्स जो है वो दिए जाते हैं, अफ्तारियाँ कराई जाती हैं, फुल A1 लशपश किस्म की जो है इनके मज़े हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली बैरून मुल्क के भी जो है VIP टूर्स कराए जाते हैं। तो इनके दौर में सहाफ़ी जो है वो बड़ी मौज मार रहे होते हैं। जनाब, मरियम औरंगजेब साहिबा गरीब आवाम के 10 अरब रुपए रातों रात अपने अंधेरों को उजाला दिखाने के लिए आपने बांटे। तुम्हें शर्म नहीं आई? दिल नहीं दहला तुम्हारा? ये गरीब आवाम जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, ये गरीब आवाम जिसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं है, ये गरीब आवाम जो बिजली का बिल नहीं दे सकती, उसी गरीब आवाम का पैसा 10 अरब रुपए अपनी वावा के लिए लगा दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? कलेजा नहीं फटा? दिल नहीं दहला? हाथ नहीं कांपे? बेशरम। यही पक्के पक्के मुंह ला के जो है ना, फिर मीडिया पर पक्की पक्की बातें कर रहे होते हैं, पक्के पक्के झूठ बोल रहे होते हैं। शर्म नहीं आती थी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और मीडिया मैनेजमेंट पर आप लंबी लंबी दास्तानें सुनाती थी? शर्म नहीं आती थी? थोड़ा सा ज़मीर, मतलब रात को सोते हुए थोड़ा सा तो महसूस होता होगा कि हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा, इतना सा नहीं? मुझे नहीं लगता। अभी भी जिस तरह से पक्के पक्के मुंह बना के जिस तरह से मीडिया पर आके आप लोग बात करते हैं, या रात 8 बजे भी, जी मैं क्या बोलूं, अता तारड़ को देख लें, रात के 8 बजे पक्की पक्की शक्लें बनाकर पक्के पक्के झूठ जो बोल रहे होते हैं। रात को नींद अच्छी से आ जाती है? नहीं लगता, मुझे नहीं लगता।
इलेक्शन से भागे, आवाम से भागे, आवाम के टैक्स के पैसों से इनको इंटरेस्ट है, आवाम की हर चीज़ से जिससे ये कमा सकते हैं, जिससे ये अपनी नस्लें संवार सकते हैं। इन्होंने इवन असेंबली में ऐसे ऐसे गैर जमहूरी बिल जो है वो पास करवाए। इन्होंने हमारी या पाकिस्तानियों की नस्लें तो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी हैं, लेकिन अपनी नस्लें इन्होंने संवार दी हैं। ये 2 दिन भी पाकिस्तान में नहीं रहते जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अभी देखें ना, कुछ दुबई बैठे हुए हैं, कुछ लंदन बैठे हुए हैं और करते ये पाकिस्तान की बात है। मतलब हम पागल हैं, आवाम भी पागल हैं और हम सब पागल हैं। अब मैं और क्या बोलूँ, कहने को तो दिल तो कुछ और कहने को चाह रहा है, लेकिन फिर उसके साथ मुझे बीप भी लगाना पड़ेगा। आप लोग समझदार हैं, खुद समझ जाए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, समझ जाए। अब मैं कुछ बोल नहीं सकती। खैर, तो जनाब इस वक्त पूरी कौम जो है वो ये मुतालबा कर रही है, और मुतालबा जो है इस कौम का ये है कि जो आवाम के, गरीब आवाम का जो टैक्स मीडिया मैनेजमेंट पर लगाया गया, उसका हिसाब किताब दिया जाए। हिसाब किताब दिया जाए कि कौन से मीडिया चैनल्स जिनको ये पैसे दिए गए, कौन से यूट्यूबर्स जिनको ये पैसे दिए गए, कौन से अखबारात जिनको ये पैसे दिए गए, उन सब के नाम सामने आने चाहिए ताकि पता चले। वैसे आवाम को तो इस वक्त सब पता है, आवाम को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आवाम को पता चले कि ये ज़मीर फरोश, ये कलम फरोश, ये कौन है। ये सिर्फ मुल्क को बेचना जानते हैं, ये सिर्फ मुल्क को लूटना जानते हैं, ये सिर्फ आवाम को गरीब, आवाम की ऐसी की तैसी करना जानते हैं, ये सिर्फ अपनी नस्लें संवारना जानते हैं, ये सिर्फ अपने घर बनाना जानते हैं, ये सिर्फ अपने लिए माल बनाना जानते हैं और गरीबों का माल हथियाना जानते हैं। ये गरीबों का माल चोरी करना जानते हैं, ये गरीब का हक मानना जानते हैं, ये अपनी चोरियां छुपाना जानते हैं, ये अपनी चोरियां बचाना जानते हैं। ये नहीं जानते तो आवाम को, ये नहीं जानते तो आवाम के दर्द को, ये नहीं जानते, ये महसूस ही नहीं करते कि आवाम का क्या दर्द है इस वक्त। अब उस दिन से डरे जब ये गरीब आवाम जो कि इस वक्त रो रही है, अपने घर का सामान बेच चुकी है, अब जब वो आप लोग के गिरेबान पकड़ेगी ना, उस दिन से डरे, क्योंकि वो दिन बहुत ही खौफनाक होगा, वो दिन बहुत ही दर्दनाक होगा और वो दिन गजब का दिन होगा।